सब पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल है, या फिर जो भाग्य में लिखा है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। अगर आपकी डेस्टिनी तय है तो जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, अगर सब कुछ ऑलरेडी तय है तो। या फिर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, और जो आप कर चुके हो उसका बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि अगर डेस्टिनी तय है, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तो हम कुछ भी करें वो तो एनीवे होना ही है। मतलब अगर डेस्टिनी तय है और चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमें पहुंचना तो अपनी डेस्टिनी तक ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को अमीर बनना है, तो आज वो गरीब है, मेहनत ना भी करे तो भी समा उसके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि वो अमीर बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कोई गरीब इंसान को एक दोस्त हो जो कि बहुत ज़्यादा अमीर बन जाए, वो उसको अपना दोस्त बिजनेस पार्टनर बना ले, कुछ ऐसे करते बन जाएगा। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत मेहनत करते हैं तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो अगेन वहाँ पे वही बात आती है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा, उस भाग्य को बदला नहीं जा सकता। फिर दूसरी चीज ये कहते हैं कि अपने कर्म ऐसा करो कि भाग्य बदल जाए। तो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या है ये सब सिचुएशन। इसका देखिए एग्जैक्टली बिफोर यू प्रोसीड इनटू द वीडियो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट जितना मैंने समझा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो जो हमारी लाइफ होती है, फिर लाइफ्स जो हमारी होती हैं वो डेस्टिनी तय होती है, ठीक है, लेकिन वो डेस्टिनी बनती कैसे है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए एक फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन फ्री विल कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में भी अलग अलग डिबेट्स हैं। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जितना आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे वहाँ पे कुछ चार्जेस होते रहते हैं। बहुत स्ट्रिंग्स फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर आपको दूसरे एंगल से देखोगे स्ट्रिंग के फॉर्म पे और वाइब्रेट कर रहे हैं। बट एनीवे इस सबको हटाते हैं, तो अपन बात करते हैं कैसे हमारी डेस्टिनी बनती है। आप क्या अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? इसका शायद आंसर है कि नहीं बदल सकते। आप जर्नी चेंज कर सकते हैं, रास्ता दूसरा ले सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी वही रहेगी, आपको पहुंचना तो वहीं पे ही है। लेकिन वो डेस्टिनी बनी कैसे है, यहां से शुरू करते हैं। तो हमारी डेस्टिनी होती है हमारे कर्मों के बिहाफ पे ही बनती है, कोई और नहीं बनाता। हम इंसानों एक ऐसा मान लीजिए कि एल्गोरिथम है, एक सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हम काम करते हैं, वही सॉफ्टवेयर हमको वही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे हमको उसका परिणाम मिलेगा, वैसे हमको रिजल्ट मिलेगा, वैसे उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बन पाएगा। खराब कोडिंग की तो खराब सॉफ्टवेयर, अच्छी कोडिंग की तो अच्छा सॉफ्टवेयर। अब इसमें भी ग्लिचेस होते रहते हैं, याद रखिए। तो हमारे कर्म डेस्टिनी को बना रहे हैं। हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं जो हमारे डेस्टिनी में, कर्मास इंग्लिश में बोलते हैं और कर्म हिंदी में। तो ये 3 कर्म हमारी डेस्टिनी को बना रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा शब्द प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, इनको अनारब्ध और आरब्ध कर्म भी कहते हैं कभी कभी। आई कुड बी रॉन्ग, बट संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध तो कहा ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डेस्टिनी में। प्रारब्ध मतलब जो आपके पास्ट के कर्म आ जाए, पास्ट लाइव्स, लाइफ नहीं लाइव्स। आपने आज तक जितनी बच्ची जिंदगियां जी हैं, जितनी बुरी जिंदगी जी, जितनी भी जिंदगियां जी हैं, उन सबको मिलू के इस फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाइफ जी, तो 10 लाइफ जो फर्स्ट लाइफ थी उसका 20% उठा लिया, सेकंड लाइफ का 5% उठा लिया, थर्ड लाइफ का कुछ 20% उठा लिया। ऐसे करते करते आपकी आज वाली करंट लाइफ बनी है। आपने अच्छे कर्म करे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हर कोई, जैसे वो होता है ना कि फेंग शुई में कहते हैं कि हमेशा को अच्छाई में बुराई होती है, कुछ बुराई में अच्छाई। सिमिलरली आप किसी भी लाइफ में प्रॉपर तरीके से अच्छे नहीं रहेंगे, किसी लाइफ में प्रॉपर तरीके से बुरे नहीं रहेंगे। कुछ छोटे मोटे कर्मास हमारे फ्यूचर को डिस्क्राइब करते हैं, फिर बनाते हैं, डिस्टाइन करते हैं। तो प्रारब्ध मतलब आपने जो आज तक अपनी लाइव्स जिंदगियां जी हैं, उसके हिसाब से हमारी आज की जिंदगी तय हुई है। उसी के हिसाब से हमारे लाइफ तय होते होते आज की लाइफ बनी है, डेस्टिनी बनी है। आपने अच्छे काम किए तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा इस लाइफ में, बुरे काम किए तो आज की लाइफ में इसका भी रिजल्ट मिलेगा। इसको कहते हैं प्रारब्ध, पुरानी लाइफ। नेक्स्ट होता है संचित कर्म या फिर एक्यूमुलेटेड कर्म। ये वो कर्म है जो कि इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है, और उनके बिहाफ पे आपकी आज वाली डेस्टिनी नहीं बची। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहली लाइफ से 20% उठा लिया, सेकंड लाइफ से 5% उठा लिया, तो बाकी 60% भी बचे हैं पहली लाइफ से, वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइफ से मैंने आपको बताया 5%, तो बचे कितने 95%, वो भी कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। और इस हिसाब से आपकी आज की लाइफ भी तय हो गई है, और अगली और आने वाली लाइफ्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अभी आप जितने साल के हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी जितनी बची है वो भी आप कर्म बिल्ड कर रहे हैं, तो इकट्ठे होते जा रहे हैं।
तो पुरानी लाइफ के जितने कर्म आपके एक्यूमुलेट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, प्लस इस लाइफ में जो आप कर्म कर रहे हैं ये भी इकट्ठे होंगे। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो आगे वाली लाइफ, ये जो आपकी करंट लाइफ है और जो आने वाली लाइव्स हैं, उन पे इनका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। एक्यूमुलेट कर्म, संचित कर्म, ठीक है। प्रारब्ध, जो आपकी पुरानी लाइव्स हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, उनके रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिलना है। सेकंड, संचित या फिर एक्यूमुलेट कर्म, जो पुरानी लाइफ के कर्म बचे हुए हैं और जो इस लाइफ में भी आप बिल्ड कर रहे हैं, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिसके इस लाइफ में प्रभाव पड़ भी सकते, नहीं भी पड़ सकते, लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं। अब आते थर्ड, आगामी कर्म जिन्हें कहते हैं। आगामी कर्म क्या होते हैं? जो कि आप इस लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं कर्म, ठीक है। और कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं, और बहुत बार आपने लाइफ में देखा होगा, आपने किसी का अच्छा किया, आपका तुरंत अच्छा हुआ, आपने बुरा किया, तुरंत बुरा हुआ। जैसे कहते हैं ना कि किसी का बदतमीजी की मत करो, वो तुम्हारे पास लौट के जरूर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि उस, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान ने आपसे 200 रुपये दिए, उसने लौटाए नहीं आपको, और वो भाग गया, वो फ्रॉड करके चला गया, लेकिन आपको 200 रुपये किसी और के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है आपने कोई अच्छा कर्म किया। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी के 200 रुपये ले लिए, लौटाए नहीं, तो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में वो कहीं से 200 रुपये चले जाएंगे आपके। ओके, आगामी कर्म होता है करंट कर्म, जो आप अभी बिल्ड कर रहे हैं और इनके रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिल जाते हैं तुरंत, और नहीं मिले तो वो संचित कर्म में, यानी कि एक्यूमुलेट कर्म्स में चल जाएंगे, वो आगे लाइफ बिल्ड करेंगे। तो ये 3 कर्म है, प्रारब्ध जो पास्ट लाइफ वाले हैं, फिर संचित कर्म जो कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पिछली लाइफ के भी और इस लाइफ में भी जब बिल्ड करें। थर्ड, आगामी कर्म जो कि आपको तुरंत रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे कर्म आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं वो अगेन संचित कर्मों में जा रहे हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर्म्स में जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली लाइफ्स को बिल्ड करेंगे। तो एट द एंड हम ये सीख सकते हैं कि नो मैटर व्हाट, हमें अपनी तरह अच्छा करना है। मेरे पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है, मुझे भी इन चीज़ों का अंदाजा है, मैं भी गलतियां करता हूँ, करूँगा भी जिंदगी में, बुरे काम भी अच्छे काम भी हर कोई करता है, लेकिन हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने के हम बेटर काम कर सकें, क्योंकि एट द एंड में हमारा ही भला है। अब आप चाहे ये सोचे करें कि मैं किसी का अच्छा करूंगा तो मैं अच्छा मिलेगा, ये भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि बुरा करेंगे तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि रिजल्ट ना मिले, लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं है कि रिजल्ट ना मतलब मिले। मतलब रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन नहीं मिला है तो आने वाली लाइफ में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो अगेन वो संचित कर्म इकट्ठे तो हो ही रहे कर्म आपके। तो हम अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, हम ह्यूमंस अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद तय करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो है वो उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने एक इस तरह का एल्गोरिथम बना दिया है कि तुम ह्यूमन हो, तुम जैसा काम करोगे तुमको वैसा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसलिए एट द एंड कंक्लूजन ये है, वी हैव टू डू गुड डीड्स एज मच एज पॉसिबल। गलत काम तो होंगे ही होंगे, मुझसे भी होंगे, सबसे होंगे, बट कॉन्शियसली एफर्ट डालिए कि थोड़ा बेटर हम कर सकें, कि थोड़ा करते करते ना कुछ चीज़ों में तो एटलीस्ट हम कुछ आदत बना लेंगे जो कि अच्छा होगा, और विद टाइम तो अपनी गलतियों सीखते ही हैं। जैसे हम हमेशा देखते हैं जब यंगस्टर्स होते हैं हम, तो गर्म खून होता है, हम ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, और वही हमारे सबसे बुरे कर्म होते हैं। मैंने भी बिल्ड किए हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि आगे ना कर सके। सो दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको समझ आया कि डेस्टिनी कैसे बनती है 3 कर्मों के बिहाफ पे। तो एट द एंड हम अपनी डेस्टिनी कंट्रोल सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं कि वी हैव टू डू गुड डीड्स ओनली। आपके साथ बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अपने कर्मों को, अगर कुछ बुरा भी हो तो समझ लीजिए कि ठीक है, कुछ कार्मिक कुछ बचा होगा, वो खत्म हो रहा है, लेट इट बी। कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो दिस शैल टू पास। तो एनीवे, सो दिस वाज अ वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया। अपने थॉट्स प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स में, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।